Good morning, students. Once again, welcome back to Racer class. Students, today I am going to start a new lesson. Lesson second, The Sound of Music. Part 1, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So, students, please open your textbook. Lesson second, I am going to read the first paragraph. So, please listen to me very attentively. Rush hours, crowds pushed for place on the underground train platform. भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान लेने के लिए धक्के मारे. A little girl of about 17 was nervous for the coming train. लगभग 17 वर्ष की एक छोटी सी लड़की आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी. It was her first day at the famous Royal Academy of Music in London. यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था. She was deaf, वह बहरी थी. So she was facing a bigger challenge in life. इसलिए वह जीवन में अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी. एवलिन ग्लेनी was from Scotland. एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड की थी. She lost her hearing gradually. उसने धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी. Her mother saw it when एवलिन was 8 years old. उसकी माँ ने इसे तब देखा जब वह 8 वर्ष की थी. एवलिन hid this growing weakness from her friends and teachers. एवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अपने अध्यापकों से छिपा कर रखा. By 11 her marks lessened. 11 वर्ष तक उसके अंक नीचे आ गए थे. The head mistress told her mother to take her to a specialist. मुख्य अध्यापिका ने उसकी माँ को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा. It was known that her hearing loss was due to gradual nerve damage. यह जान लिया गया कि उसकी श्रवण शक्ति का चला जाना किसी नस की चोट के कारण था. She was advised to wear a hearing aid. उसे एक श्रवण शक्ति एड पहनने की सलाह दी गई. बट एवलिन was determined to lead a normal life. परंतु एवलिन सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चय थी. She wanted to pursue her interest in music. वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी. One day she saw a girl playing xylophone. एक दिन उसने एक लड़की को जलतरंग बजाते हुए देखा. She too decided to play it. उसने भी उसे बजाने का निश्चय किया. रॉन फॉर्ब्स recognized एवलिन्स टैलेंट इन इट. रॉन फॉर्ब्स ने इसमें एवलिन की प्रतिभा पहचान ली. He told her to listen it not through ears but sense it some other way. उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं अपितु किसी और तरीके से सुनने के लिए कहा. एवलिन said that suddenly she could feel the higher and lower drums differently. एवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी. She could also sense certain notes in different parts of her body. वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर सकती थी. She could open her mind and body to different sounds. उसने अलग अलग वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी. She never looked back. वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी. She toured the United Kingdom with a youth orchestra.
वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन बाय प्लेइंग द जाइलोफोन। उसने लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में जलतरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण किया। देयर शी स्कोर्ड द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। उसने वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। आफ्टर हर 3-year कोर्स शी हैड गॉट मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। अपनी 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम जीत लिए थे। सो स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो। थैंक यू।